कल्पना कीजिए आपने अपने किसी प्रियजन को पूरे सम्मान और अपनी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया है और इस बीच अचानक गांव के कुछ लोग आते हैं, कब्र खोदते हैं, शव या उसके अवशेष निकालते हैं और उन्हें वहां से हटाकर कहीं और ले जाते हैं। परिवार विरोध करता है, लेकिन उसकी आवाज बेअसर रह जाती है। प्रशासन चुप रहता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में सामने आई वह सच्चाई है जिसने देश की न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्र खोदने का ये काम छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। जरूरी बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालने की किसी भी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह आदेश केवल एक प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा के मूल प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। ये मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब याचिका में आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी गांवों में ईसाई समुदाय के लोगों को पारंपरिक सामुदायिक कब्रिस्तानों में दफनाने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, कई मामलों में पहले से दफनाए गए शवों को कब्र से निकालकर दूसरी जगह ले जाया गया। ये कार्रवाई बिना परिवार की सहमति और बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के की गई। याचिका में कहा गया कि परिवारों के लिए ये केवल धार्मिक अधिकार का सवाल नहीं था बल्कि ये उनके प्रियजनों की गरिमा और उनकी अपनी सामाजिक पहचान पर हमला था। किसी भी समाज में अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता बल्कि ये उस व्यक्ति की गरिमा का अंतिम सम्मान होता है। जब उस सम्मान को भी छीन लिया जाता है तो ये केवल एक व्यक्ति या परिवार का नहीं बल्कि पूरे संवैधानिक ढांचे का प्रश्न बन जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि इस अधिकार में गरिमा के साथ मृत्यु और सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार भी शामिल है। इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद भी अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। शव को कब्र से निकालना केवल धार्मिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि उस व्यक्ति की गरिमा और उसके परिवार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए उस व्यापक संदर्भ को भी देखना जरूरी है जिसमें ये घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर विवाद तेज हो चुका है। इससे ठीक 2 दिन पहले 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे ने कांकेर जिले के 8 गांवों में लगाए गए उन बोर्डों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिनमें ईसाई मिशनरियों और बाहरी धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। यह मामला कांकेर जिले के कुडाल, परवी, जुनवानी, घोटा, घोटिया, हवेचुर, मुसुरपुट्टा और सुलांगी गांव से जुड़ा था, जहां ग्राम सभाओं ने गांव की सीमा पर बोर्ड लगाकर ये घोषणा की थी कि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और यहाँ पेसा कानून लागू है। इन बोर्डों में विशेष रूप से बाहरी ईसाई धर्म प्रचारकों और अन्य गांव से आए धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध की बात कही गई थी। ग्राम सभाओं का तर्क था कि यह निर्णय उनकी पारंपरिक संस्कृति, जनजातीय पहचान और सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए लिया गया है ताकि प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए ग्राम सभाओं के अधिकार को वैध माना। यही वह बिंदु है जहां छत्तीसगढ़ में चल रहे इस पूरे विवाद की जटिलता सामने आती है।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ग्राम सभाओं के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार न हो। ये दोनों फैसले मिलकर ये स्पष्ट करते हैं कि संविधान एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत गरिमा और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। जब ग्राम सभाएं अपने सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग करती हैं, तो ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। किसी गांव को यह अधिकार हो सकता है कि वह बाहरी हस्तक्षेप से अपनी संस्कृति की रक्षा करे, लेकिन यह अधिकार किसी व्यक्ति की गरिमा या उसके अंतिम संस्कार के अधिकार को छीनने का आधार नहीं बन सकता। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने शवों को कब्र से निकालने की कार्रवाई पर रोक लगाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सामुदायिक अधिकारों की भी एक संवैधानिक सीमा होती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राज्य का दायित्व है कि वह संविधान के दोनों पक्षों, सामुदायिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखे। यदि प्रशासन किसी भी पक्ष की उपेक्षा करता है, तो यह संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसी संतुलन को बहाल करने का प्रयास है। छत्तीसगढ़, विशेष रूप से बस्तर और आसपास के आदिवासी क्षेत्र, लंबे समय से सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। धार्मिक पहचान, परंपरा और आधुनिक संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति समय समय पर सामने आती रही है। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय संविधान ने इन सभी विविधताओं को एक साथ लेकर चलने का ढांचा तैयार किया है। संविधान का उद्देश्य किसी एक पहचान को दूसरे पर थोपना नहीं, बल्कि सभी को समान गरिमा और अधिकार देना है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले इसी संवैधानिक दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। एक तरफ अदालत ग्राम सभाओं को लेकर उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी गरिमा से समझौता न किया जाए। ये संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। एक बात तो बहुत साफ है कि ये मामला केवल छत्तीसगढ़ या किसी एक समुदाय का नहीं है। ये उस मूल प्रश्न से जुड़ा है कि क्या भारत अपने नागरिकों को केवल जीवित रहने का अधिकार देता है या उन्हें गरिमा के साथ जीने और मरने का भी अधिकार सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस विश्वास को मजबूत करता है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता भी है, जो हर नागरिक की गरिमा, पहचान और अधिकार की रक्षा के लिए मौजूद है। लेकिन इस प्रतिबद्धता को वास्तविकता में बदलने की जिम्मेदारी केवल अदालत की नहीं, बल्कि राज्य, प्रशासन और समाज सभी की है। जब तक ये सामूहिक जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाई जाएगी, तब तक संविधान की आत्मा और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर बना रहेगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।